Hello everyone, I'm your MDK mentor. Welcome back to the channel. Today we are going to start a session of question and answer for the MDK aspirants. Acha, so the question number one that has been asked from MDK aspirant. फिजिक्स न्यूमेरिकल सोल्यूशन में प्रॉब्लम है, टीचर्स इतना टाइम नहीं दे रहे, कैसे सॉल्व करें? अच्छा, सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज कि आप जो है ना मेटा एआई को यूज़ करें या फिर आप डीप सीक को यूज़ करें, ठीक है ना? सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो डीप सीक को यूज़ करें रेदर देन मेटा एआई, ठीक है? सो आप उनको डीप सीक को या फिर मेटा एआई को जब क्वेश्चन देंगे और आप उनको कहेंगे कि ये क्वेश्चन है मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द फिजिक्स, ओके, आपकी मेडिकल और जो है प्लीज आंसर, ठीक है? तो पोटेंशियल सोल्यूशन तो आपको आंसर कर देंगे। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप डीप सीक इस्तेमाल करें और आपको जो मेटा एआई है ये दोनों ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस टाइप करते हैं। अच्छा, उनमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है कि जब वो टाइप करते हैं और उनके पास ऑब्वियसली टाइम जो है पहले ही कम होता है, तो उनको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, बुक रीडिंग, अकेडमी जाना होता है, सो एज अ बिजी स्केड्यूल उनका होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और रूटीन फॉलो करनी है और अपनी सेहत का भी बहुत बहुत ख्याल रखना है। सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू डू, ठीक है, ड्यूरिंग योर एमबीए जर्नी। सो मुझे ये कहना था कि आप जो भी चीज़ करें उसमें पहले आप ये करें कि अल्टरनेटिव्स ढूंढें, अल्टरनेटिव देखें कि एक चीज़ करने के लिए हज़ार यू नो पता नहीं कितने वेज़ हैं आप कर सकते हैं उससे। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप उसमें क्वेश्चन दें, कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चंस लिखे होते हैं बुक में, ठीक है, और इसमें ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं करना। आप उस जो क्वेश्चन की पिक्चर लें और दूसरा स्टेप ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल लेंस होगा, ज़रूर होगा, ठीक है? सो आप गूगल लेंस को कहें कि इसको कॉपी करें, ठीक है? गूगल लेंस से वो पिक्चर देखें, ठीक है? गूगल पे जाएँ, गूगल लेंस का ऑप्शन होगा वहाँ पे। आपको फिर क्या करना है, गूगल लेंस से वो चीज़ें कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है कहाँ पे? डीप सीक। डीप सीक बेसिकली एक मेटा या वर्जन है जो बेसिकली चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है? सो इसकी डीप सीक इसको इसलिए रखा गया है नेम उसका, बिकॉज वो डीप थिंक करता है, इज लाइक एन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना? हम भी जब थिंकिंग करते हैं वी हैव सच अ ग्रेट नॉलेज। सो क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो एट द एंड वो आपको आंसर कर देगा कि ये इसका बेस्ट आंसर है। सो बीसीक्यूएस होंगे, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, इवन आपको आप ऐसे कर सकते हैं कैसे? आपका जो आप बुक रीड करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ बच्चों को कि ये हमें लाइन समझ में नहीं आ रही बुक की। जब वो लाइन आपको समझ नहीं आए बुक में, तो आपको ये एक बात करनी है कि आप उसकी पिक्चर लें, ठीक है? आप क्या करें फिर, गूगल लेंस को कहें कि इसको कॉपी करें, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें कहाँ पे? डीप सीक को, और इसको आप जो है इंस्ट्रक्शंस दें कि ये मेरी बुक की लाइन है, चैप्टर ये है और ये मुझे ना समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा एलाबोरेट करें और मुझे ईजी वे में समझाएं कि इस लाइन का मतलब या इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, वो आपको उसको सारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? फिर क्या करना है आपको, आपके वीक पॉइंट्स है ना, तो आप उसका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है? आप उसको एक फ़ोल्डर बना दें, गूगल फ़ोटोज़ होता है या फिर आपकी जो गैलरी होती है, बट आई यूज़ गूगल फ़ोटोज़ ओवर गैलरी, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन में होती है। तो गूगल फ़ोटोज़ में आप एक फ़ोल्डर बना दें, वीक पॉइंट्स फ़ोल्डर, डीप सीक और मेटा एआई, ठीक है? फिर आप उसमें डाल दें कि ये पैराग्राफ था, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा था। आप वहाँ पे डालते जाएँ और रात हो जाए, जैसे प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाए, जो भी आपने स्केड्यूल वगैरह बनाया हुआ है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे जब नाइट को आप देखें, उसको थोड़ा ओवरव्यू कर दें, ठीक है? सो आपकी जो है क्वेश्चन आपको जो समझ नहीं आ रहा था, या क्वेश्चन हो या फिर बुक की कोई पॉइंट हो या कोई पैराग्राफ हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल ईजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कैसे यूज़ करें, कैसे नहीं करें, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वीडियोज़ देखें, नहीं देखें ड्यूरिंग एंट्रेंस टाइम। अच्छा, सो एक और क्वेश्चन है कि वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए ड्यूरिंग एमडी, कौन से वीडियो जो एमडी का एक्सपीरियंस देखते हैं, लेक्चर्स वगैरह उनकी बात हो रही है। सो आई विल रिकमेंड कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, आप देखें, ज़रूर देखें, वीडियो लेक्चर देखना मस्ट है। जब भी आपके फॉर सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है? उनसे डरते भी हैं थोड़ा, ठीक है ना? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आपको वीडियोज़ देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करने चाहिए, ठीक है ना? क्लियर योर कॉन्सेप्ट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना? सो इसलिए वो नहीं होता कि देखें नहीं देखें, बुक पे सिर्फ रिलाई नहीं करें आप, ठीक है ना? मैं ये कहूँगी ज़रूर कि आप बुक पढ़ें अपना, बट आई विल नेवर से कि आपको आए नहीं आए आप बुक पढ़ें, नहीं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। पहले आप वीडियो देखें, फिर आप बुक रीडिंग करें अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट तो, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि डीप का मेटा का इस्तेमाल करना। अच्छा, सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कौन से एमसीक्यूज़ करने चाहिए फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री एंड देन कम्स द बायोलॉजी पोर्शन। अच्छा, सो फर्स्टली फिजिक्स के लिए आई विल रिकमेंड कि आप जो है ना स्मार्ट ब्रेन का डॉगर्स का जो बुक है आप वो करें, ठीक है? अच्छा, फॉर एवरी पोर्शन देयर इज अ कॉमन थिंग कि आप उनके पास पेपर्स जरूर करें, ठीक है ना? सो पास पेपर्स करना मस्ट है, उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि वेदर आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। क्वेश्चन जो ऑब्वियसली ये हमने जब इंडिकेट किया था, तो जो उनकी जो एमसीक्यूज़ बैंक थी उन्होंने कहाँ से ली हुई थी, हमारी बुक से ली हुई थी, टेक्स्ट बुक से। तो इसलिए टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पास पेपर से आपको पता लग जाता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमें सेल्फ डाउट हो रहा है, हमें डर लग रहा है। सो वी विल जस्ट डिस्कस इट। सो द मोस्ट कॉमन पोर्शन फॉर ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज आप पास पेपर्स करें, ठीक है? और उनके अलावा जो अपनी अकेडमी में ज्वाइन की हुई है कि आप उनके क्वेश्चन मस्ट करें, ठीक है ना? क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए होते हैं। टीचर्स थोड़े टफ क्वेश्चन देते हैं, मॉडरेट एंड देन ईजी, ठीक है ना? सो इसलिए वो ऐसे नहीं निकालते कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, ये पता नहीं, वो आपके उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट पे होते हैं। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि इसका जो है पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या है, तो आपके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। सो इसलिए आपकी जो अकेडमी अगर किसी ने ज्वाइन की
है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया तभी वेल एंड गुड है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो आप जो एमकेट क्रेडिट नहीं कर सकते, नो नो नो, ठीक है ना। सो अभी आप यूट्यूब है तो उसमें बहुत से लेक्चर्स हैं, वो देखें, सेल्फ स्टडीज़, ठीक है ना, करें। सो तकरीबन जो है आपका एमकेट आराम से क्लियर हो जाता है और यू कैन टॉप एज वेल। सो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट वाज अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया कि वेदर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। सो उसका आंसर हो गया यहाँ पे, पास पेपर्स करनी चाहिए। स्मार्ट ब्रेन का बुक मैंने आपको कमेंट किया, डॉगर्स स्मार्ट ब्रेन बुक फॉर फिजिक्स, ठीक है, वो आप करेंगे, ठीक है। और उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप जो है मेटा या डीप सीक से पूछेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सर मोहम्मद अरफात हैं, उनके बेसिक्स होते हैं, यूट्यूब के चैनल है सर मोहम्मद अरफान, वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं वीडियोस, आप उनके भी देखें। और इसके अलावा सर बिलाल के जो है क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है ना, वो करवाते हैं सॉल्व, वो भी देखें आप। और इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल है सर मदरसर ज़िया, ठीक है ना, उनका जो नेम है यूट्यूब चैनल का वो है फिजिक्स इन सेकंड्स, ठीक है ना। सो सर मदरसर ज़िया आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, आप वो भी देखिए, और इनके लेक्चर्स भी आप देखें, ठीक है। उसके अलावा टिप्स का जो सीरीज है वो समुद्र सरजा यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन सेकंड्स, वो किप्स सॉल्व करवाते हैं, आप वो भी देखें, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी किप्स सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ देखें भी नहीं और उसके साथ करते भी जाएं आप। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको पास करें वीडियो को और खुद सॉल्व करें और देखें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, डोंट वरी, सर करवाएंगे तो आप सीख लेंगे, इससे याद ही हो जाता है कि ये क्वेश्चन था, इसका ये कॉन्सेप्ट था और ये जो है वो पोटेंशियल सोल्यूशन था। उसके अलावा जो है फेसबुक पे एक पेज है सर अख्तियार फिजिस्ट, तो उनके जो है वो क्वेश्चन जो होते हैं बट एक्जैक्टली जैसे पास पेपर्स होते हैं, तो इसलिए कि पास पेपर्स उन्होंने उठा के अपने पेज पे डाल दिए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उस तरीके से जो क्वेश्चन से वैल्यू चेंज कर दिया, क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दी, कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। जो हमारे एमटीकेट में मोस्टली पूछते हैं, सो उनके जो क्वेश्चन हैं एट द फेसबुक पेज रखते हैं फिजिक्स, ठीक है, क्वेश्चन के फिजिक्स के होते हैं, आप वहाँ से सोल्व करें। और इसके अलावा अदर प्रोविंसेस के जो बुक्स हैं आप उनमें जो है एमसीक्यूज दिए गए हैं या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उनका भी देखें। अगर सोल्यूशन की बात है तो मैंने आपको ईजी कर दिया है कि कैसे उनका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सोल्व करने, क्वेश्चन मतलब जो बीसीक्यूएस है एमसीक्यूएस है वो करने, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप वो भी करें, इससे आपका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, कोई भी चैप्टर का नेम आपने उठा दिया, ठीक है ना, ऐसे फोर्स एंड मोशन है तो फोर्स एंड मोशन इम्प्लीकेट जो है एमसीक्यूज, तो आपको वहाँ पे बहुत से आ जाएंगे, मीन्स वीडियोज आ जाएंगे, तो आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है एसपीएससी और एसकेएन की जो पास पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट होती हैं, वो आप तब करेंगे जब आपने जो है फर्स्ट ईयर इंटर अपनी वो बहुत क्लियर कर दी है। और जो है ना आप एसपीएससी एसकेएन की जो पास पेपर्स हैं मॉक टेस्ट, उसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर इंटर के फिजिक्स से, सो आप वो करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो तब करेंगे आप जब आपने अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और उसके अलावा जब भी आप बुक पढ़ें, अच्छा, इट इज आल्सो कॉमन स्ट्रेटजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जब भी आप बुक रीडिंग करें तो आप क्वेश्चंस खुद बनाएं, इज लाइक एन एग्जामिनर, ठीक है। आपको अपना टीचर खुद बनना है, ठीक है ना। आप देखें कि अगर आप एक टीचर होते और एमडी के एस्पिरेंट के लिए जो है आप क्वेश्चन बनाते तो आप कैसे बनाते, ठीक है। वो आपको पता चलता है जब आप पास पेपर करते हैं, ठीक है। वो आपको पता चलता है जब आप बीसीक्यूज करते हैं, वो आपको पता चलता है जब आप अपनी एकेडमी की जो है क्वेश्चन बैंक वो सॉल्व करते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि आपको जब इन जो स्टेप्स आपको लग आएंगे बुक रीडिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे इतना आइडिया होगा कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे अराइज हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। तो आप वहाँ पे जब भी बुक रीडिंग करेंगे आपका फर्स्ट मोटिव ये होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, और दूसरा कि बुक पढ़ते वक्त आप क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। सो दिस वाज द ऑल ओवर द फॉर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बुक्स करनी चाहिए एमसीक्यूएस। और जो है फॉर केमिस्ट्री आई विल से कि आप जो है सर नसीम जुल्फ़िकार के जो लेक्चर्स हैं आप वो करें, ठीक है। अच्छा, उनके जो लेक्चर्स जो हैं आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप उसके लिए कर सकते हैं। और आप उसके लिए भी करें, ठीक है, बस आप ये करें कि जो भी आपको एमसीक्यूज वगैरह हैं केमिस्ट्री के वो सॉल्व करवाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स होते हैं और आपके जो खुद के पास पेपर्स हैं प्रोविंशियल लेवल और एमटीकेट लेवल जो भी है, ठीक है ना। सो उसके लिए भी एमसीक्यूज करवाते हैं, तो आपको वो भी सॉल्व करने हैं। और उसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल है सर वाजिद अली कंपू का, वो भी एमसीक्यूज करवाते हैं, लेक्चर्स करवाते हैं, तो उनके लेक्चर्स भी बेहतरीन है और उनके जो एमसीक्यूज है वो भी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है पास पेपर्स आपको करने हैं, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप रीडिंग करें तो वही बात होगी यहाँ पे भी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। और उसके अलावा जो है आपको टिप्स करना है, ठीक है। आपको टिप्स की जो है बुक करनी है, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे बीसीक्यूएस हैं आपको करने हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द बीसीक्यूएस। बट आपको कुछ कुछ ऐसे होते थे जब हम करते थे कि हमें समझ नहीं आता था कि इनका पोटेंशियल सॉल्यूशन दिया गया है, बट हमें समझ नहीं आता था कि फिर भी कैसे हुआ, ऐसे होता है, कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए क्या है कि यूट्यूब चैनल है आई एम अल्केमिस्ट, वो टिप्स की जो है एमसीक्यूएस को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। आप वहाँ से देखें, आपको टिप्स की बुक को देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर वो आपको करवाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, टिप्स का आंसर भी। अच्छा, देन कम्स बायोलॉजी पोर्शन, और इसकी वेटेज जो है फॉर द एमडी के एस्पायरेंट्स वो हाई है, आई थिंक इट्स 68 बीसीक्यूएस वो पूछते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसकी वेटेज हाई है तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को ध्यान नहीं देना और बायोलॉजी को ज़्यादा देना, ऐसा नहीं है कुछ भी। जिस भी सब्जेक्ट को जितना टाइम रिक्वायर्ड आप उतना दें, ठीक है ना, उतना तो दे ही दें कि आपके जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फॉर बायोलॉजी आप जो है बुक रीडिंग करें, ठीक है। और बुक रीडिंग करने के साथ आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं, कैसे अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप वीडियो लेक्चर देखें, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, जो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे आप वो देखें, ठीक है। अच्छा, तभी भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट यू कैन गो फॉर ChatGPT एज वेल। आपकी ChatGPT को मुझे ये बुक की लाइन समझ नहीं आ रही, आप मुझे प्लीज़ थोड़ा बता दें, सो वो आपको बता देंगी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है बुक रीडिंग अच्छी करनी है, कॉन्सेप्ट समझने है, खुद से पूछना है वेदर यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट, यू आर इन अ पोजीशन टू नो दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, ठीक है। सेल्फ एवेल्यूएशन और एक्चुअलाइजेशन जरूरी है कि खुद से पूछना है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये ऑल ओवर होना चाहिए, नॉट फॉर बायोलॉजी ओनली। सो बुक रीडिंग करनी है, और उसके अलावा जो है आप जब भी बुक रीडिंग करें तो आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो टिप्स की बुक है वो आप करेंगे। अब ये बात फिर से रिपीट होगी कि हम जब टिप्स करेंगे हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर हम क्या करें। सो द आंसर इज इन योर हैंड्स। फर्स्टली मैंने डिस्कस कर दिया था कि आपको क्या इस्तेमाल करना है,
नाउ यू टू कमेंट कि आपको किससे बात करनी है और किससे क्वेश्चन का आंसर पूछना है, ठीक है ना, यू हैव टू आंसर मी। अच्छा, उसके अलावा जो पास पेपर्स हैं आपको वो करने हैं, इट्स वेरी मस्ट, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो आपके अकेडमी के क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और उसके अलावा रिविजन करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप बुक पढ़ें, जो भी आपकी वीक पॉइंट्स हैं या फिर आप फील करते हैं कि ये आपके जो क्वेश्चन हैं, सॉरी पॉइंट्स हैं, आप भूल जाते हैं, आपकी वीक पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन अराइज भी हो सकता है, लेकिन आप उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है ना। आप प्रिपेयर करते जाएं, आपको हाईलाइट करना है जो चीज़ आप भूल जाते हैं, जो चीज़ आप फील करें कि वीक पॉइंट है, ठीक है, फिर बार बार उसको देखिए, बार बार उसको देखिए। ऐसे होगा कि जब भी आपके दिन करीब आएंगे ना एमटीकेट के, तो आपको ऐसे, ठीक है ना, वो देखने हैं, वो बिल्कुल देखेंगे, ऐसे आपकी इजी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, सो फिफ्थ क्वेश्चन है कि अच्छा, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं था कि मैंने ये सिर्फ खुद से ऐड किया था। वो ये था कि चैट जीपीटी यूज़, ठीक है ना। अच्छा, जो चैट जीपीटी का यूज़ है वो आपके एमडी के टाइम में बहुत एसेंशियल है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमने अकेडमी जो नहीं की हुई, हाँ की भी है, तो सर वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे। जाहिर है उनके पास बहुत से बच्चे हैं, तो वो कैसे आपको 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप लेके जा रहे हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन के ही आंसर दें। सो ऐसे नहीं होता कि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है वो खुद फाइंड करने के लिए और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए आपको चैट जीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो मैंने आपको चैट जीपीटी का बताया था, मेटा एआई का, और जो है ना वो डीपसीक का, ठीक है। सो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और जो आपके कन्फ्यूजन कुछ भी होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। और दूसरी बात, और गूगल लेंस यूज़। अच्छा, गूगल लेंस का जो यूज़ था वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। आपको उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है किसके साथ, आपके डीपसीक के साथ और मेटा एआई के साथ, ठीक है ना। कि गूगल लेंस से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिक्चर ली, जैसे कैमरा से आप पिक्चर लेते हैं, और आपको उसको कॉपी करना है इस मटीरियल को, ठीक है। जैसे फॉर सपोज मैंने कोई लिखा, ठीक है, कोई क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज योर नेम, फॉर सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा। अच्छा, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम व्हेन द फोर्स इज 10 न्यूटन एंड द टाइम इज 5 सेकंड्स। सो दीज आर द पोटेंशियल मटेरियल दैट विल जस्ट स्केच आउट विद हेल्प ऑफ कैमरा, एंड देन वी विल जस्ट स्कैन विद द गूगल लेंस, एंड हम फिर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे गूगल लेंस से उस मटेरियल को, फिर चैट जीपीटी को दे देंगे क्वेश्चन, चैट जीपीटी विल आंसर, ठीक है। और आपको पोटेंशियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसका आपको स्क्रीनशॉट निकाल के फिर आप सेव करना है किसमें, गूगल फोटोज में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोविंशियल और नेशनल एमडी। अच्छा, सो ये मेरा ख्याल है कि बहुत से नहीं, हर एक एमडी एस्पिरेंट को पॉइंट हर साल एमडी एस्पिरेंट को होता है कि प्रोविंशियल बुक्स पढ़ें, अपनी बुक्स पढ़ें, फेडरल को टच दें, पंजाब को टच दें। इसमें भी मसला असम और जो है ना बलूचिस्तान के बच्चों को था बहुत, बट अब होना नहीं चाहिए। वो इसलिए बिकॉज उनका जो टेस्ट एडिशन है वो अब न्यू है, जो उनका बुक है वो न्यू है अब, ठीक है ना। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सब बुक्स पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, आई विल जस्ट टेल यू कि मैंने सब कैसे पढ़े थे, और अब आपके दिमाग में इन्होंने पढ़े हैं, हमारे इंडिकेट मेंटों ने पढ़े हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखें, आपको सब बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने सब पढ़े हैं, सपोज मैंने फेडरल पढ़ा है, मैंने पंजाब पढ़ा है, मैंने सिंटेक्स पढ़ा है, एंड आई जस्ट बिलोंग टू द प्रोविंस। तो हमें ये इशूज़ थे कि प्रोविंशियल टेक्स्ट के अलावा फेडरल और पंजाब पढ़ें, बट आई विल रिकमेंड कि आप नहीं करें इसे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्स्ट थे वो भी मैंने पढ़े हुए हैं, ओल्ड थे वो भी मैंने पढ़े हुए हैं, बट आजकल जो टेस्ट निकलता है और बच्चों को फॉलो करवाया जाता है वो अपना न्यू टेक्स्ट है, वेदर वो फेडरल की एडिशन हो, पंजाब की एडिशन हो, और जो है वो किसकी एडिशन हो, प्रोविंशियल के लिए हो, बलूचिस्तान की हो। सो आप अपना टेक्स्ट फॉलो करें, वो इसलिए क्योंकि आपका न्यू टेक्स्ट है, अगर वो न्यू है तो हमें फेडरल और पंजाब को टच नहीं देना चाहिए। वाई? बिकॉज जो आपके नए न्यू टेक्स्ट आए हुए हैं इनमें ये है कि आपके जो फेडरल और पंजाब है उनमें रिसेम्बलेंस है, ठीक है। जो मटीरियल आपको फेडरल में मिलेगा वो सिंटेक्स में मिलेगा, जो ही आपको पंजाब में मिलेगा वो सिंटेक्स में मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल जब भी नेशनल एमटीकेट होती है तो क्या होता है कि जनरल टेस्ट लेते हैं, इसलिए कि किसी भी स्पेसिफिक बुक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठा लिया कि वो बलूचिस्तान टेक्स्ट में नहीं हो, फेडरल में हो, इसलिए हो सकता, ठीक है। सो जस्ट कॉन्सेप्ट्स आर सेम, ठीक है, कॉन्सेप्ट होते हैं ना सेम होते हैं। जैसे फॉर सपोज मैंने पहले बात की कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो थंब रूल जो होता है, तो इसमें क्या चेंजिंग्स है, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं, जो कॉन्सेप्ट उसमें वो इसमें, और मुझे आप क्वेश्चन आंसर दें, ठीक है, तब आप कमेंट कर दिया। सो उसमें ये है कि फॉर सपोज कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, वो 100% जो 99% कॉमन चीज़ें हैं उनमें से बनाएगा, या 1% जो डिफरेंट है दोनों बुक में उनमें से बनाएगा क्वेश्चन। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट शुड बी जो 99% कॉमन चीज़ें उनमें से बनाएगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल थिंग्स आर सेम, और आप ये ठीक आप समझ ही लें कि बुक्स आर सेम, ठीक है, देयर इज नो एनी डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा जो सो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोविंशियल टेक्स्ट पढ़ना है अपना, एनी हाउ पढ़ना है। और उसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन है बुक्स कौन से पढ़ें, ठीक है, वो भी प्रोविंशियल होगा कि एमटीकेट और नेशनल होगा, सो इससे फर्क नहीं पड़ता, बुक्स भी आपको अपने प्रोविंशियल टेक्स्ट ही पढ़ने हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज बुक्स, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, ठीक है, बट फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लिया ना, अभी इंग्लिश और रीजनिंग रहता है। तो इंग्लिश के लिए आपको जो है रेन एंड मार्टिन अगर करना चाहें, आपको सिलेबस उसे कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते, आपको टफ लग रहा है, तो जस्ट गो फॉर द इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर बाय रेमोंड मॉर्फी, ठीक है ना, इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर बाय रेमोंड मॉर्फी, ठीक है, उसे करके आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो है वो मस्ट चीज़ें वो ये कि आपका जो प्रोविंस है, आप उस प्रोविंस के आसन टेक्स्ट जो इंग्लिश का है, ठीक है, और अगर पंजाब है तो पंजाब का इंग्लिश टेक्स्ट, फेडरल है तो उसका, तो उस पर आप ये करेंगे कि उनकी जो वोकैबुलरी है वो आप याद करेंगे, उनका जो ग्रामर पोर्शन है वो देखेंगे, और उसके अलावा जो इंग्लिश ओके पास पेपर्स जो हैं वो आप करेंगे कि ये क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसमें ये भी होता है कि आप एक पैराग्राफ देना होता है, और 3 to 4 क्वेश्चन सोचते ही होते हैं। और दूसरी बात आपको लॉजिकल लेना है, ठीक है ना, ये और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसे और जो है वो 1-2 ईडी में ज़्यादा नहीं आते, और वो बिल्कुल कॉमन होते हैं। जैसे हमारे बार आया था
इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो बच्चों को ये नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है कि आज जो है ना वो हेवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। सो इसकी ये मीनिंग है। सो इट्स अ जर्नल जर्नल था, मैं बचपन पढ़ा हुआ था और ये आ गया, कैसे नहीं होता, पता नहीं वो कौन से दे देंगे, ऐसे परेशान नहीं होना। और दूसरी बात कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको नियर यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है वहाँ से करने हैं। और इसके अलावा जो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, अभी तो पीएमएनडीसी है, बस पहले जो है पीएमसी होता था। 2020 का जो टेस्ट था उन्होंने लिया था, और 2021 में उन्होंने क्या किया था कि टेस्ट कंडक्ट करवाया था एमडीकेट का, नेशनल एमडीकेट था, ओ लेवल, ठीक है ना। बट ये था कि हर एक एमडीकेट एस्पिरेंट को टेस्ट दिया जा रहा था, और जो मेरा ख्याल है कि वो टैबलेट पे जो है टेस्ट ले रहे थे, ठीक है। सो उसमें ये था कि उन्होंने 30 सैंपल पेपर्स लिए थे, दिए थे बच्चों को कि ऐसा हमारा पेपर होगा 200 का। सो इसलिए आपको ऐसे ही पेपर करने आना, करके आना है, ठीक है। ऐसे होगा कि डिफिकल्टी इंडेक्स ऐसे होगी, ऐसे नहीं कि यही क्वेश्चन होंगे, नहीं नहीं नहीं, डिफिकल्ट इंडेक्स ऐसे होगी, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। सो उसमें ये था कि 30 जो है ना उन्होंने टेस्ट दिए थे, क्वेश्चन बैंक था उनका, ठीक है। वो आपको इजी अवेलेबल हो जाएगा talim360.com पे, आप गूगल करेंगे talim360, ठीक है, उस पर हो जाएगा 30 पीएमसी टेस्ट आपको आ जाएगा। तो आप उसमें से जो है क्या करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप एटलीस्ट सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग करवाते हैं। हालांकि वो केमिस्ट्री टीचर हैं, इंग्लिश करवाते हैं, और इसके अलावा जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह सोल्व कराते हैं, लेक्चर भी करते हैं। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के सोल्व कराते हैं। बट आई विल कमेंट कि आप वहाँ जरूर जाएं, वहाँ से पिकअप करें 7 के 7 क्वेश्चन उनका स्क्रीनशॉट निकालें, फिर आप जो है गूगल लेंस को करेंगे, इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप वो चेक ले लें, ठीक है ना, और आंसर्स देख लें। अच्छा, इससे पहले आपको ना टेस्ट करना है सबको, इधर आपको लॉजिकल रीजनिंग के आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नियर पीट के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको वोकैबुलरी भी हो गई, सिलेबस ऑब्वियसली वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया, और 5 पेपर का बता दिया कि आपको पीएमसी 5 पेपर से जो टेस्ट है उसमें से करनी है। और दूसरी जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते हैं कि स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए, आप अपना बुक रीड करें, लेक्चर्स देखें, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपकी वीक पॉइंट्स फील हो रही हैं और फील हो रहा है कि ये वो पॉइंट्स हैं मुझसे याद नहीं होंगी, भूल जाऊंगा मैं, तो आपको वो क्या करना है, हाईलाइट कर लेनी है, हाईलाइटर यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, वो बुक रीड करना है, फिर बीसीके सोल्व करना है, एमसीक्यू सोल्व करने हैं। आपको खुद से पूछना है कि कौन सा जो मेरा टॉपिक है वो वीक है, डरना नहीं है, सच बोलना है खुद से कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है। तो इन दिस वे यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट वीक है, तो ये लेक्चर देखें आप यूट्यूब पे, फिर आप उसको जो है ना बुक रीडिंग करें, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा, आप बुक लाइन से नहीं आ रही, वो फटाफट चेकिंग करके दे देते हैं, ठीक है, करें उनको ये मुझे समझाएं और ईजी हो गया, ठीक है, एक्सप्लेन करें, तो वो भी हो जाएगा। सो आपको ये करना है, फिर आपको बेसिक्स करने हैं, फिर देखना है जो गलत हो गया, फिर से ही वो बेसिकल आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है। करेक्ट कैसे करने हैं कि आपको चैप्टर भी देना है, वो कहना है कि ये जो है मुझे आप इसका करेक्ट बताएं, ये मैंने सी किया हुआ था, ये डी करेक्ट है, डी क्यों करेक्ट है, रीजन भी आपको दे देगा। तो ऐसे ही जो है ना आपकी आहिस्ता आहिस्ता होकर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। जहाँ नहीं आई वीडियो लेक्चर देखें, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको जो सेल्फ असेसमेंट हो रही है वो देनी है, ठीक है। और मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं ये गाइड करूँगी कि आपको OMR पे या बबल शीट पे कैसे फिल करना है, सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 11 है लेक्चर्स किसके देखें। अच्छा, सो मैंने ये भी मेरा ख्याल है कि कर दिया था, फिजिक्स में आप जाएँ, सब लाज अक्सर मोहम्मद अरफात फिजिकल सेकंड्स, ठीक है। सो आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा आपको जो अच्छा लगे, आपको ये चीज़ नहीं लग रही तो आप नहीं करें, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, ठीक है, जो आपको समझ में आए। बट आई होप आई बस कि इनसे आप सीख लेंगे, ठीक है। सो ये आपको इतना ईजी एक्सप्लेन करेंगे, इसमें स्पेशल ब्लाज जो है ना वो बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे मैं अभी जो है नर्सरी या के क्लास में, ठीक है। सो इन दैट पे आप क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको क्या कि सर नसीम सिर्फ कॉपी पे कर लें, और सर बाजिल कंबो वो आप एमडी उनका चैनल है, आप वहाँ से कर लें, ये बिल्कुल ईजिली समझाते हैं हर चीज़, तो आपकी मर्जी है। इनके अलावा आप किसी भी यूट्यूब चैनल को कॉल कर सकते हैं। सो यार दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो भी मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको वहाँ से करना है, ठीक है। नहीं आ रहा तो, और इसके अलावा बुक में कुछ बुक में कुछ समझ नहीं आए तो कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया। सो आई थिंक आज का मेजर क्वेश्चन जो है ना वो जो मेहनत है वो डीप सीख है या फिर बेटा आई है, ठीक है। हमने उनको बहुत डिस्कस किया, पोटेंशियल सॉल्यूशंस देखने की के लिए हमने उनको बहुत उनकी बहुत बात की। अच्छा, सो एक और भी चीज़ थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये थी, ये जब आप सर गाजिया को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि उनके डिस्क्रिप्शन में जो है ना BCQS दिए गए होते हैं, ठीक है, दिए होते हैं, वो भी अगर आप करना चाहें तो आप करें, उनके अच्छे होते हैं, और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बुझाते हैं। सो एटलीस्ट जो एमडी के एक्सपीरियंस है उनको ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना वो ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो उनके भी जो क्वेश्चन है वो भी करने चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड इट शुड बी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अभी सेल्फ डाउट हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लग रहा है कि सही है या नहीं। अब ये तो बात हुई ही नहीं क्या, क्योंकि मैंने तो अभी आपसे कहा कि आप किसी से क्वेश्चन पूछे ChatGPT से ज़रूर पूछें, ठीक है ना। सर से पूछे नहीं पूछें, किसी सीनियर से पूछे नहीं पूछें, ChatGPT से ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर आपको ये भी डाउट हो रहा है कि फॉर सपोज कि ये क्वेश्चन ठीक है नहीं ठीक, मैं एमबीबीएस पेरेंट, तो आप ChatGPT को कहें कि मैं एमबीबीएस पेरेंट हूँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरा ये क्वेश्चन वैलिड है या नहीं वैलिड, ये क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल जाएगा और आपको ये बताएगा ये क्वेश्चन वैलिड है बिल्कुल है, ठीक है ना। और दूसरी बात, डोंट डाउट योरसेल्फ। और इसको डाउट होता है खुद पे, डाउट होता किसको है, फॉर सपोज मतलब मैं कहूँ मुझे डाउट है कि मुझे ये मैंने किया है, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। So, उसमें ये है कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डाउट उसको होता है जिससे बहुत मेहनत की हुई है। मेरा ख्याल है डाउट उससे होता है जिसे बहुत कुछ करने के लिए अभी है। और दूसरी बात ये कि इनिशियल डेज में आपको ये लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स वीक है, ओके। अगर कॉन्सेप्ट्स वीक है कोई इशू नहीं, आप कॉन्सेप्ट्स को एलाबोरेट करें। अब तो ChatGPT है ना आपके पास डीप सीख है, आपके पास बेटा आया है, यू कैन आस्क क्वेश्चन, आपको जो भी नहीं आ रहा आस्क,
क्वेश्चन पूछने को हर्ज नहीं है, ये आप छोड़ दें, क्वेश्चन ये ना हो वो ना हो, डोंट हेजिटेट योरसेल्फ, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। और दूसरा है कि अभी डर लग रहा है, ये लग रहा है, सो इट्स देखिए हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत से बुक्स पढ़े होते हैं, उनमें से ये वैलिड और साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें होती है कि आप एक नेगेटिव थॉट देंगे ना खुद को, तो दूसरा नेगेटिव थॉट आएगा, आप दूसरा नेगेटिव थॉट सोचेंगे ना देंगे आप खुद को, तो तीसरा नेगेटिव थॉट आएगा। और ये जो एमडीकेट की जर्नी है उसमें ऐसा होता है कि नेचुरली आपको थोड़ा ओवर बर्डनाइज ओवर प्रेशराइज फील होता है। बट आप मुझे आंसर करें क्वेश्चन का कि फॉर सपोज मैं या आप कोई भी ओटी में खड़े हुए हैं और हमारे पास एक पेशेंट है एंड वी आर सो प्रेशराइज्ड, ठीक है ना, ओवर बर्डनाइज, क्या हम हमारे नर्व्स पे कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या हम उस पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकेंगे, क्या हम उनकी सर्जरी कर सकेंगे? नहीं, ठीक है। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये दिमाग में ठान लें, बिठा लें ये बात कि आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ ये पेपर 200 बेसिक्स की बात नहीं है, ये बात है कि आपके अपने नर्व्स पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं ये पूरी चीज़ें जो है ना आपकी टेस्ट से कैसे रन करते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैसी होती है, सब चीज़ें इवन ड्यूरिंग टेस्ट ड्यूरिंग, अच्छा जर्नी में आपको यहाँ से ही उठा लेना है कि आपकी जो है ना प्रेशर हैंडलिंग जरूरी है, ठीक है ना। प्रेशर अगर आप हैंडल नहीं करना सीखेंगे देन यू कैन नेवर ब्रेक योर एमडी। अच्छा, आते हैं ऐसे कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी आप होनी चाहिए, आप परसिस्टेंस हो, कंसिस्टेंट हो। कैसे कैसे फॉर सपोज आपने पढ़ा, बहुत सा पढ़ा, बट दिन ऐसे आए कि आपके मार्क्स डाउन हो गए, दिन ऐसे आपको लगा कि मेरे डाउट्स हैं, कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कि हम डाउन हो जाते हैं, हमें फील होता है, फेल हो, मेरी नहीं होगी, मेरा नहीं होगा, सो दैट पे वो भी आते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर जो है ना एकदम आ जाते हैं, फिर आप गिर जाते हैं, फिर कोई चीज़ हो जाती है, कोई इशू हो जाती है, फिर आप उठते हैं। सो इट इज अ परसिस्टेंस। मुश्किल आए, कुछ भी आए, मुझे करना है, ठीक है, मेरे पास नहीं, मुझे वो करना है, मुझे जो है राइट डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। सो आप मुझे राइट डायरेक्शन में हूँ, मुझे ये गाइडेंस है, मुझे मेरे पास बुक्स हैं, मुझे इंडिकेट क्लियर करना है, सो इन में क्या होगा कि आप कर लेंगे एक दिन, ठीक है ना। सो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ इंडिकेट है दूसरी चीज़ नहीं है, बट अगर आपको इंडिकेट करना है तो एक सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को ये कहना है अगर ठीक है मुझे नहीं आया, कोई इशू नहीं है, ठीक है मुझे अभी नहीं आ रहा है बट मेरे पास टाइम है, आई कैन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एक टॉपिक कर लें और जो 100 टॉपिक्स 100 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आप उनको छोड़ दें, एक टॉपिक के पास आप पीछे ना पड़ जाए ना, उस एक टॉपिक में से आपके 200 क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर हाँ अगर 100 बीसीक्यू 100 जो है टॉपिक्स हैं उनसे 200 बीसीक्यू 190 बीसीक्यू आ जाएंगे। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है ना आप रिदम में आए, फिर आप क्या करें कि जो भी ये थॉट्स वगैरह हैं शेयर करना, चैट से पूछें मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, पोटेंशियल सॉल्यूशंस दें, चैट मुझे ना सेल्फ डाउट हो रहा है, चैट आप उसको बताएं, ठीक है, फॉर ये भी ठीक है ना, एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है कि आप चैट गए मुझे आज ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मैंने ये किया है, वो किया है, ठीक है। अब आप मुझे पोटेंशियल सॉल्यूशन बताएं कि इस जो है मेरे इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं डाउन फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो व्हाट शुड आई डू नाउ। सो चैट आपको बताएगा कि ये वो चीज़ें हैं।